नमस्कार। स्वामी राघवेंद्र सत्य धर्म संवाद। आजकल और पिछले कई वर्षों से आप लगातार देखते होंगे कि कथावाचक, प्रवचनकर्ता और एक विशेष विचार के तथाकथित हिंदूवादी दल, विचार, संगठन के लोग ये बराबर बोलते आ रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मः तो पढ़ाया गया, धर्म हिंसा तथैव च नहीं पढ़ाया गया, जबकि ये शास्त्र में था, ग्रंथ में था। आज हम उसी विषय पे बात करेंगे कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च यह भ्रम है या एक राजनैतिक एजेंडा हमारे धर्म ग्रंथों के नाम पर धड़ल्ले से प्रचालित किया जा रहा है। महाभारत में बहुत सारे पर्वों में अहिंसा की महिमा गाई गई है। महाभारत के बारे में लोगों को भ्रम होता है कि वह युद्ध का ग्रंथ है, लेकिन वस्तुतः महाभारत यह बताती है कि युद्ध कितना मनुष्यता के लिए भयावह हो सकता है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है। इसलिए महाभारतकार महर्षि व्यास ने अहिंसा की महिमा को बार बार गाया, बार बार उद्धृत किया, बार बार उस अहिंसा की महिमा को मनुष्यता के कल्याण के लिए चिन्हित किया। और पिछले सदी के पूरे विश्व के सबसे बड़े महानायक पूज्य महात्मा गांधी जी तो अहिंसा के उपासक ही थे। आइए हम महाभारत के कुछ श्लोकों को देखें कि जो धड़ल्ले से प्रसारित तथाकथित धर्म गुरुओं, तथाकथित हिंदू हित के रक्षकों द्वारा फैलाया जाता है, उसकी सच्चाई क्या है। क्या ऐसे भ्रामक प्रचार कोई हिंदू रक्षक अपने को कहने वाला कर सकता है? आइए उसकी सच्चाई को देखते हैं। आदि पर्व का दूसरे अध्याय का 13वां 14वां श्लोक कांश आप देखने योग्य है। अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राणभृतां वर, तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् न हिंस्याद ब्राह्मणः क्वचित्। अर्थात अहिंसा प्राणियों के लिए परम धर्म है, इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आश्वेधिक पर्व अध्याय 43 श्लोक संख्या 21। अहिंसा परमो धर्मो हिंसा च अधर्म लक्षणा। ध्यान दीजिए, धर्म हिंसा तथैव च नहीं, हिंसा च अधर्म लक्षणा। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण है। द्रोण पर्व अध्याय 192 श्लोक संख्या 38। अहिंसा सर्वभूतेषु धर्मं ज्यायस्तरं विदुः। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा को श्रेष्ठतम धर्म कहा गया। शांति पर्व अध्याय 265 श्लोक संख्या 6। अहिंसा सर्वभूतेषु धर्मेभ्यो ज्यायसी मता। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहा गया। शांति पर्व अध्याय 329 श्लोक संख्या 18। न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत। किसी भी प्राणी को हानि न पहुँचाएं, सबके प्रति मैत्री भाव से आचरण करें। अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक संख्या 25। अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परमं तपः। अहिंसा
परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है, क्योंकि धर्म का उद्भव ही उसी से होता है। अद्भुत बात महाभारतकार ने अनुशासन पर्व में कहा कि धर्म का जन्म किससे होता है? अहिंसा से, नॉन वायलेंस। अधर्म का जन्म किससे होता है? वायलेंस। इन सारे संदर्भों से महाभारत की दृष्टि स्पष्ट है कि अहिंसा को बार बार सर्वोच्च नैतिक, सर्वोच्च धार्मिक मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया। इसके विपरीत धर्म हिंसा तथैव च जैसे वाक्य महाभारत के नाम पर समाज में प्रसारित कर व्यापक रूप से हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने का काम किया गया। और जन समुदाय की समस्या यह है, सामान्य लोगों की, कि मूल ग्रंथों को पढ़ने के बजाय सोशल मीडिया के उद्धरणों पे सामान्यतया वो विश्वास कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप यह होता है कि अधूरी और गलत जानकारी को सच मान लिया जाता है और हमारे धार्मिक ग्रंथों की वास्तविक शिक्षाएं पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह इस तरह की राजनीतिक, वैचारिक व्याख्याएं सामने आती हैं, जिससे मनुष्यता का और हिंदू धर्म का हानि ही होना है। ध्यान देने योग्य बात है कि महाभारत केवल युद्ध का आख्यान नहीं है, वह युद्ध के दुष्परिणामों, नैतिक दुविधाओं और मानव पीड़ा पर गहन चिंतन करने वाला भी महाग्रंथ है। भारतीय मनीषा ने रामायण और महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहा है और इतिहास हमें सिखाती है कि उन गलतियों से बचना है जो अतीत में की गई हैं। इसलिए महाभारत के मूल संदेश, मूल श्लोक और उनके संदर्भों को देखना आवश्यक है, न कि राजनैतिक एजेंडाबाजों के नारों और सोशल मीडिया पर चलने वाले धर्म के नाम पर हिंसा वाले दावों को। धन्यवाद।